हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। आज थोड़ी सी चीज़ें जानने की स्टोरी में होगी कि कैसे पता करेंगे कि कौन है इसके पीछे, और साक्षी पता करने के बाद क्या करेगी उसके साथ, वो तो वही जाने। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। साक्षी जाती है सोने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना, जब आपके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही हो, आप टेंशन में हो, तो आपको नींद कहाँ से आएगी। साक्षी के साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है। साक्षी के दिमाग में हज़ार चीज़ें चल रही होती है और कहीं ना कहीं वो सो नहीं पा रही होती है। कभी इधर करवट लेती तो कभी उधर करवट, और वो ऐसे ही करके सो ही नहीं पा रही होती है। पूर्वी तो सो चुकी होती है, पर साक्षी सो ही नहीं पा रही होती है। तो वो क्या करती है कि वहाँ से उठती है, नीचे आती है और थोड़ा सा गार्डन एरिया की साइड चली जाती है, क्योंकि वो जब भी ऐसे परेशान होती थी, ऐसे उसके माइंड में इतनी हज़ार चीज़ें चलती थी, तो उसे पता था कि शांत करना है तो उसे पेड़ पौधे ही अच्छा ऑप्शन लगता था। और वहीं जाती थी वो, और जाती है वहाँ पे बैठती है और वो ब्रीथिंग करना स्टार्ट करती है। वो बहुत अच्छे से मेडिटेशन करती है कि वो शांत हो सके। अगर वो शांत नहीं होगी तो उसका माइंड काम नहीं करेगा, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो अपने माइंड को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करे, क्योंकि अभी उसे पता करना था। और अगर उसका दिमाग नहीं चलेगा तो फिर वो पता कैसे करेगी। इसी चीज़ की वजह से वो अपने माइंड को शांत करती है बहुत अच्छे से। और कहीं ना कहीं एक होता है ना कि पेड़ पौधों के पास रहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हो आप। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लोगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड शांत हो ही जाता है। और साक्षी भी यही तरीका अपनाती है, और कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा टहल के मेडिटेशन करके उसका शांत हो जाता है मन। पर वो कहीं ना कहीं भगवान से गुस्सा होती है। वो बोल रही होती है, भगवान जी आपने अच्छा नहीं किया, आप मेरे साथ कर लेते। सारी चीज़ें किसी की भी दुश्मनी है, क्या है मुझे नहीं पता, शायद मेरे से ही है जैसा लगता है। जैसी सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं स्वाति मैम को इन सारी चीज़ों में घसीटा गया है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मेरे पे ही है, मुझे लग रहा है। और वो ऐसे ही बोल रहे होते हो, और बोलते हैं कि आपने ऐसे इंसान के साथ क्यों किया गलत। वो तो इतनी प्यारी है, उतनी स्वीट है, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सबके लिए भला किया है, वो कितनी प्यारी हैं। फिर भी आपने ऐसा क्यों किया उनके साथ। आप मेरे साथ कर लेते, मैं एक भी बार शिकायत नहीं करती, बट आपने उनके साथ क्यों किया। वो ऐसे ही बोल रही होती है गॉड से। और फिर ये होता है कि कल संडे होता है, तो इस चीज़ के लिए वो शुक्रगुजार होती है भगवान जी का कि कम से कम कल स्वाति मैम को वो सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी, वो सारे ताने, वो सारी चीज़ें नहीं सुननी पड़ेगी। क्योंकि अगर कल स्कूल होता तो फिर तो पूरे दिन उनको झेलना पड़ता। तो ये उस चीज़ के लिए तो वो शुक्रगुजार होती है कि संडे है। तो ऐसे ही होता है। साक्षी अपनी चीज़ें शांत करती है और फिर जाती है रूम में जाती है, तो फिर वो सोने का ट्राई करती है, और कहीं ना कहीं उसको नींद आ जाती है। तब तक 12 साढ़े 12 हो चुके होते हैं, तो वो सो जाती है। फिर उसके बाद सुबह होती है तो जो स्वाति मैम होती हैं उनकी आंखें खुलती है। रात में वो पूरा इतनी अच्छे से सोई होती है, क्योंकि जब आप रोते हो ना तो आपको पता नहीं क्यों बहुत अच्छी नींद आती है। कहीं ना कहीं आपका माइंड रोने की वजह से जितना भी दर्द होता है वो निकल चुका होता है, तो कहीं ना कहीं आप शांत हो जाते हो, और जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगी आपको कि जब आप, ये होता है ना कि हमारे माइंड में चीज़ें होती है और आप, सामने वाला रोना चाहता है तो आप क्या करते हो कि आप उसको चुप करा देते हो। आपको बोलते हो कि मत, क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा होता ना सामने वाला रोए। पर यहाँ पे ये चीज़ है ना कि मैं कहूँ कि सामने वाले को रोने देना चाहिए, क्योंकि अगर उसके दिल में कुछ कुछ दर्द रह जाएगा ना तो वो बार बार कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करेगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हील नहीं हो पाएगी अंदर से। तो जब कोई इंसान आपके सामने रोए कभी भी, तो उसको चुप मत कराना, उसको जितना रोना है, जितनी देर तक रोना है रोने देना। कहीं ना कहीं वो रो के ही अपनी चीज़ें शांत कर लेगा, और ऐसी चीज़ें हो जाती है बहुत ज़्यादा। आप जब देखते हो ना कि आपके दिल में बहुत दर्द है, और जब आप अच्छे से रो लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करने में या उस चीज़ से आगे बढ़ने में हिम्मत मिलती है। कहीं ना कहीं सुबह उठने के बाद आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। आप उसको कभी भी चुप मत करना, कभी भी उसको ऐसा मत करना कि आप चुप हो जाओ या चीज़ें। हाँ, मानते हैं कि कभी भी आपका पार्टनर या कोई भी फ्रेंड हो, वो रोता है तो अच्छा नहीं लगता है, मैं भी मानती हूँ। बट आपको उसको हील करना है पूरा प्रॉपर से, उसको अच्छा करना है, तो इस चीज़ के लिए ज़रूर करना, अप्लाई करके देखना, और अगर अच्छा लगे तो बताना।
और अगर आप भी हो, अगर खुद पे भी बात आती है कि आपको मन कर रहा है रोने का, तो आप ये करते हो कि चुप हो जाते हो या अंदर ही अंदर चीज़ों को रखते हो, ये गलत बात है। लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को मैं बोल रही हूँ, क्योंकि लड़के ये मानते हैं कि लड़के के खून में रोना नहीं है, ये वो बहुत सारे बोलते हैं, पर मैं ये गलत मानती हूँ। लड़के हो सकते हैं, वो भी इंसान है यार, उनको भी रोने का हक है। ऐसा थोड़ी है कि उनके सीने में दिल नहीं है, उनके भी सीने में दिल है यार, वो भी रो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वो रोने का हक रखते हैं। और बहुत पेरेंट्स बोल देते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, चीज़ें नहीं करते, पर ये गलत है, उनको नहीं बोलना चाहिए। उन्हें रोने का हक है, वो रो सकते हैं। अगर रोएंगे नहीं, चीज़ें नहीं करेंगे, वो ह्यूमन नेचर है यार, और उससे आपकी चीज़ें हील होती है। तो आप दोनों लोग, लड़के हो चाहे लड़की, आप जब अपने पेन से फेस कर रहे हो तो आपको रोना चाहिए। जब आप रोते हो अच्छे से तो आप अपनी चीज़ हील कर पाते हो अंदर से, नहीं तो वो दर्द आपको कहीं ना कहीं अंदर से खाने लगेगा और कहीं ना कहीं खोखला कर देगा। तो ऐसा मत किया करो, ठीक है। और आपको कोई भी पेन हो, चीज़ें हो, तो फिर आप जिसे शेयर करना चाहते हो उससे शेयर करो, ठीक है। अगर रो नहीं सकते तो शेयर करना चाहते हो किसी से तो शेयर करो, ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो यही बात है। आई होप आप लोग समझोगे, क्योंकि मेरा काम है हर चीज़ पे, हर मोड़ पे आप लोगों को समझाते रहना और अच्छी चीज़ की तरफ ले जाना, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेम्बर हो। तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो मुझे पता है और जो मुझे अभी तक आइडिया मिला है, तो मैं वो चीज़ आपको बताऊंगी, ठीक है। मेरा भाई भी है खुद, तो मैं उसको हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ, उसको बोलती हूँ कि तुम को रोना होगा तो तुम ज़रूर रोना, ऐसा कभी मत फील करना कि लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है। तुमको अगर रोने का मन कर रहा है, कोई बात शेयर करने का मन कर रहा है, तो मेरे से शेयर करो। एक चीज़ यहाँ बोलूँगी कि सब भाई बहन यार, सब सारे सिस्टर ब्रदर जो भी है, एक खड़ूस मत बना करो यार। मतलब हो जाता है ना कि छोटे जो भी सिस्टर है या छोटे भाई हैं, चाहे जो भी हैं, वो आपसे खुल के बात नहीं कर पाएंगे, तो आप किस तरह के भाई बहन हो यार, किस तरह के। अगर वो आपसे एक फ्रेंड की तरह नहीं रह पाएंगे, वो आपसे कुछ बता नहीं पाएंगे, पेरेंट्स से तो वो बिल्कुल ही बड़े होते होते बंद कर देते हैं बात करना, अब आपसे भी नहीं कह पाएंगे तो फिर किससे कहेंगे, आप ही बताओ। बड़े हो तो फिर छोटों को समझो, अगर छोटे हो तो फिर बड़ों से थोड़ा ये है कि बड़े जो हैं वो समझे यार, और छोटे उनको फ्रेंड की तरह रखें, ठीक है। तो थोड़ा उनका ख्याल रखें। और जिनके सिस्टर ब्रदर नहीं है तो वो फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के तो फ्रेंड भी नहीं होते हैं, तो वो तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं उनकी फ्रेंड ही हूँ, ठीक। चलो अब मेरी बकवास ज़्यादा हो गई ना, स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो स्टोरी में ये होता है आगे कि अरे यार मैं कहाँ थी, आप लोगों को बताने के चक्कर में देखो स्टोरी भी मैं भूल जाती हूँ, क्या ही करूँ मैं। और जो स्वाति मैम होती है वो उठ चुकी होती है, ठीक है, वो एकदम प्रॉपरली उठ चुकी होती है। और वो ना सोच रही होती है कि साक्षी कल तो थी यहाँ पे, वो कहाँ गई। और वो मतलब चारों तरफ देख रही होती है उठ के, मतलब बेड से इधर उधर हर जगह देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि कहीं वॉशरूम में नहीं। वो जाती है वॉशरूम के बाहर और वहाँ से बोलती है, साक्षी तुम हो क्या यहाँ पे। तो कोई आवाज़ नहीं आती, वो 2-3 बार बोलते हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं आती। तो वो खोलते हैं गेट, तो वहाँ पे कोई नहीं होता यार। और फिर उसके बाद फिर वो जाते हैं नीचे की तरफ भागते हुए। तो उनके पापा जब देखते हैं तो वो जाते हैं, वो भी उठ के जाते हैं वहाँ पे और बोलते हैं, क्या हो गया बेटा, तुम इतना भागते हुए क्यों आ रही हो। स्वाति मैम बोलते हैं, साक्षी कहाँ है, साक्षी तुम मेरे साथ कल थी, कहाँ है वो। उनके पापा बोलते हैं, बेटा वो कल चली गई थी, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से तुम्हें सुला दिया था और तुमने सब कुछ खा पी लिया था, तो वो चली गई थी क्योंकि उसको भी तो घर जाना था ना बेटा। फिर स्वाति मैम को थोड़ा सा मतलब बुरा लगता है, लेकिन वो भी समझ जाती है कि हाँ उसका भी तो घर है, उसे भी तो जाना पड़ेगा, वो मेरे यहाँ कैसे रुक सकती है। तो फिर ऐसे ही होता है। तो वो फिर उसके बाद जाती हैं, फ्रेश होती हैं, थोड़ा सा वो अच्छे से फ्रेश हो जाती हैं कि उनको जो भी ये है ना कि जो भी उनके सर भारी हो रहा होता है, कल रोने की वजह से थोड़ा सर भारी होता है, तो वो हो रहा होता है, तो थोड़ा सा अच्छे से वो नहा लेती हैं जिसकी वजह से उनको अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद वो अच्छे से फ्रेश होके चीज़ें करके कपड़े पहन के नीचे आ जाती हैं।
जब नीचे आते हैं तो उनके पापा सब कुछ बना चुके होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कहीं ना कहीं स्वाति मैम सारी चीज़ों से फेस कर रही हैं। तो वो भी बहुत अच्छे से अपनी बेटी को समझते थे यार, बहुत ज़्यादा। ऐसे फादर बहुत कम मिलते हैं, बहुत लोगों के फादर हैं नहीं ऐसे, कुछ कुछ बहुत स्ट्रिक्ट हैं और कुछ कुछ बात भी नहीं करते अच्छे से। तो क्या ही बोल सकते हैं उनको अपने बच्चों से खुल के रहना चाहिए, नहीं तो फिर क्या ही हो जाएगा। और कुछ कुछ बच्चे हैं जो अब पेरेंट्स से ही नहीं बात करते, उनको पेरेंट्स से बात करने का टाइम नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं और उनकी वजह से कुछ कुछ दूरियां आती हैं, धीरे धीरे वो बात करने में झिझकने लगते हैं। तो ये चीज़ मत करिएगा, अपने पेरेंट्स से बात करते रहिए। और फिर ऐसे ही वो खाना बना चुके होते हैं थोड़ा सा, तो वो आते हैं, मतलब स्वाति मैम आई होती हैं तो वो खाना लेके आते हैं और स्वाति मैम को देते हैं। स्वाति मैम उनकी तो बहुत प्यार से देखती है। मतलब होता है ना कि जब आपके पेरेंट्स इतने समझते हैं ना, तो एक मन होता है कि कितना मेरे पेरेंट्स समझ रहे हैं। तो वही चीज़ होती है स्वाति मैम के अंदर। और वो बहुत टाइट से हक कर लेती है अपने पापा को और बोलती हैं, पापा आप इतना क्यों समझते हो मेरे को, क्योंकि वो उनके आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने पापा से भी तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उनको ये लग रहा होता है कि कहीं पापा गलत ना समझे। लेकिन उनके पापा बहुत प्यार से उनके सर पे हाथ फेरते हैं और बोलते हैं, बेटा मुझे पता है कि कल क्या हुआ है, बट मैं ये जानता हूँ कि तुम बिल्कुल सही हो, जो भी है तुम कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करोगी, कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करोगी, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है और मैं जानता हूँ तुम्हारी चीज़ों को। जो स्वाति मैम होती हैं वो मतलब अपने पापा से दूर होती हैं और उनकी तरफ बहुत प्यार से देखती हैं। उनकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू होते हैं, जो उनके पापा बहुत प्यार से उनके आंखों से आंसू हटाते हैं और फिर उनको बहुत टाइट से हग करते हैं। ऐसे ही प्यारा सा मोमेंट बनता है और फिर उनको बहुत प्यार से खिलाते हैं। जब बचपन में स्वाति मैम छोटी थी तो उनकी मम्मा जब चली गई थी, तो ये होता है कि उनके पापा ही बहुत प्यार से उनका ध्यान रखते थे। उनको वो सारी चीज़ें नहीं आती थी जो जो उनकी मम्मा करती थी। उनको जैसे बाल बांधने नहीं आते थे, उनको खाना बनाना उतना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने सब सीखा किसके लिए, स्वाति मैम के लिए। सारी चीज़ें सीखी, सारी चीज़ें करी। क्योंकि होता है ना कि एक होता है, एक जो पेरेंट्स होते हैं उसमें से अगर एक भी चला जाए ना, तो एक जो होता है वो सारे दोनों की जिम्मेदारियां निभाने कोशिश करता है। और वो चीज़ स्वाति मैम के पापा ने बखूबी निभाई थी। वो कहीं ना कहीं स्वाति मैम की मम्मी का भी फ़र्ज़ अदा करते थे और कहीं ना कहीं अपने बाप होने का तो बिल्कुल करते थे। उनके बहुत अच्छे से उनकी केयर की, उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जॉब भी यहीं ले ली पास में, कि वो पहले बहुत दूर काम करते थे जिसकी वजह से वो ज़्यादा रह नहीं पाते थे। कभी कभी आते थे, लेकिन आते थे ऐसा नहीं था। बट ये था कि स्वाति मैम ज़्यादा मम्मा के साथ रहती थी और जब उनकी मम्मा गई तो वो ज़्यादा खुल के रह नहीं पाती थी, सारी चीज़ें कर नहीं पाती थी। लेकिन उनके पापा ने उनको इतना ज़्यादा प्यार से पाला कि वो उस चीज़ से हील हो गई और आज वो बहुत स्ट्रॉन्ग बच्ची हैं। सच में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं वो अपने पापा को बहुत संभालती हैं और उनके लिए ये सारी चीज़ें, उन्होंने पढ़ाई के बाद जॉब करना सोचा और अपने पापा, क्योंकि उनके पापा ज़्यादा एज के हो गए थे तो रिटायर हो चुके थे और उन्होंने वो सारी चीज़ें की। तो ऐसा ही इनका बॉन्ड था। तो आज भी वो बचपन में जैसे खिलाते थे वो खिला रहे होते हैं और स्वाति मैम बहुत प्यार से देख रही होती हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा होता है। कहीं ना कहीं पापा उनके हील करना चाहते थे वो सारी चीज़ें। वो बात कर रहे होते बचपन की, कैसे मैं तुम्हारी चोटी बनाता था और बिगड़ जाती थी तो तुम कैसे मतलब चिढ़ती थी और कैसे बोलती थी पापा ऐसे नहीं करते, और ऐसा होता था बहुत बात। तो सारी चीज़ें बता बता के स्वाति मैम को हंसा रहे होते हैं और स्वाति मैम सच में बहुत अच्छे से प्यारे से स्माइल कर रही होती हैं। कहीं ना कहीं होता है ना कि आपको एक हील करने वाला इंसान अगर मिल जाए तो भाई तुम किसी भी चीज़ से निकल सकते हो। तो ऐसा ही होता है और वो बहुत अच्छे से उनको हंसाते हैं, खिलाते हैं और फिर खुद भी खाते हैं। इन दोनों लोगों का बहुत प्यारा सा मोमेंट बनता है। और ऐसे ही फिर इधर जो साक्षी होती है वो उठ चुकी होती है, वो थोड़ा लेट उठी होती है क्योंकि बहुत रात में लेट सोई होती है और उसकी आंखें रेड होती है क्योंकि वो ना, एक होता है ना कि सुबह वो अचानक उठी होती है। ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से उठी, वो सपना देखती है और जो बहुत गंदा सपना होता है।
और जिसकी वजह से वो मतलब एकदम हड़बड़ी में उठती है और उसके माथे पे पसीने होते हैं और कहीं ना कहीं उसकी आंखें लाल होती है, बहुत हद से ज़्यादा खून जैसी। जब पूर्वी आई होती है उसको उठाने के लिए, जब वो ऐसे देखती है तो वो भागते हुए आती है और बोलती है, बेटा क्या हो गया, तो तू इतना डर गई हो रही है, क्या हो गया। तो जो साक्षी होती है वो होश में आती है थोड़ा सा, और फिर जब आसपास देखती है, पूर्वी को देखती है, तो वो बोलती है, दी आप यहाँ, मैं ठीक हूँ। जो पूर्वी होती है वो समझ जाती है कि कुछ तो इसने देखा है सपने में, जो ऐसी हालत है इसकी। तो वो फिर उसको बहुत अच्छे से हील करने की कोशिश करती है, बहुत अच्छे से शांत करती है। और फिर उसके बाद वो पूछना तो चाहती थी, पर कहीं ना कहीं साक्षी उस बात को टाल रही थी उस टाइम पे, तो वो फिर नहीं चाहती कि वो बताएं और वो सारी चीज़ें वो पूछ के उसको, तो इसीलिए वो नहीं बोलती है और उसको पानी पिलाती है और बोलती है, बेटा फ्रेश हो जाओ, तुम ठीक लगेगा तुम्हें। तो वो जाती है, फ्रेश होती है अच्छे से। तो पूर्वी तो पूछना तो चाहती थी, उसके अब रह नहीं जाता, तो वो पूछती है साक्षी से, साक्षी क्या हुआ है, तुम ठीक हो बच्चा, क्या हुआ है, बोलो। साक्षी बोलती है, दी मैंने बहुत गंदा सपना देखा है, बहुत ज़्यादा गंदा, इतना गंदा तो मैंने आज तक नहीं देखा शायद। तो पूर्वी बोलते, क्या हुआ बताओ तो वो बताती है कि उसने क्या देखा। उसमें ये देखा होता है कि जो स्कूल का ये होता है, सीन होता है, जिसमें ये होता है कि स्वाति मैम जाती हैं स्कूल पे और सारे बच्चे बहुत बुरा भला बोल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा, और सारे टीचर्स भी बोल रहे होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल मैम धक्के मार के बहुत गंदी तरह ह्यूमिलिएट करके उनको निकाल रही होती है। साक्षी कुछ नहीं कर पा रही होती, वो बहुत ज़्यादा रोक रही होती, सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही होती है पर कुछ नहीं कर पा रही होती। ये सारी चीज़ें देख के उसका मतलब ये रो रही होती है उस सपने में, तो उसी की वजह से उसकी आँखें रेड हो चुकी होती हैं और उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है, तो इसीलिए। तो ये सारी चीज़ें जब बताती है पूर्वी को, तो पूर्वी बोलते हैं, वो सारी चीज़ें तेरे माइंड में है इसलिए ऐसा देखा होगा, ऐसी सारी चीज़ें सच नहीं होती है बेटा। तो साक्षी बोलते हैं, पर मैंने सुबह देखा है। जो पूर्वी होती है बोलते, सुबह नहीं हो रहा है, देख ले, सुबह देख रही है तू, क्योंकि अब 10-11 बज चुके होते हैं, तो वो इसीलिए बोलती हैं। तो साक्षी बोलती है, पक्का देना, सच नहीं होगा ना। पूर्वी बोलती है, नहीं बेटा, ये सारी चीज़ें सच नहीं होती है, और तुमने कल रात इतना सब कुछ सोचा है, शायद उसी वजह से हो गया होगा, ये सारी चीज़ें तुम्हें दिख गई होगी, जो सोचते हैं माइंड में होती है वही चीज़ें दिखती है। तो वो बहुत अच्छे से समझा देती है। तो साक्षी बोलती है, ठीक है दी। फिर वो जाते हैं दोनों नीचे और खाना खाते हैं, और साक्षी और पूर्वी वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सोच रहे होते हैं, उनके पापा भी देख रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम दोनों क्या सोच रहे हो। जो साक्षी और पूर्वी होते हैं वो उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं एक साथ कि स्वाति मैम के बारे में। तो फिर दोनों एक साइड अपने अपने तरफ देखते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पता है तुम दोनों पे भरोसा है, तुम लोग ठीक कर लोगे। फिर वो लोग ऐसे ही सोच रहे होते हैं। फिर साक्षी को याद आता है कि कल पूर्वी ने बोला था कि कुछ भी मतलब कहना है उनको। तो वो बोलती है, दी आपको कुछ कहना था, कल आप बता रहे थे। तो पूर्वी बोलते हैं, यहाँ नहीं, तो चल बाहर, वहाँ चल के बात करते हैं। तो वहाँ गार्डन एरिया में एक झूला होता है, वहाँ पे जाते हैं और दोनों बैठते हैं। तो पूर्वी बोलती है, कल पापा के पास फ़ोन आया था स्कूल से। साक्षी बोलते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो मैं जानती थी कि वो आएगा ही फ़ोन, क्योंकि प्रिंसिपल मैम तो चुप रहने वाली इंसान है ही नहीं। पूर्वी बोलती है, शांत हो जा। अब वो मैंने कुछ मतलब पापा ने कुछ बोला और मुझे क्लिक हुआ। पापा ने ये बोला कि कल मतलब ये बोला कि वो चीज़ एडिटिंग से भी तो करी जा सकती है, आज की टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। और मेरे भी दिमाग में भी आया कि आज की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई है और हम कुछ भी कर सकते हैं। साक्षी बोलती है, ये तो सही बात है, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई चीज़ें। अरे यार, मतलब मैं कल इतना ब्लैंक हो चुका था मेरा माइंड स्वाति मैम को देख के कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सूझ ही नहीं रहा था। जो पूरी होती है, कोई बात नहीं, शांत हो जा, ठीक है। अभी मैंने कुछ मतलब डिसाइड किया कि हम चारों को मिलना पड़ेगा। पहले तो मुझे ये जानना है कि उस दिन हुआ क्या था। तो इस चीज़ के लिए मुझे हम लोगों ने डिसाइड किया। तो साक्षी बोलती है कि हम लोगों ने, किसने। तो पूर्वी बोलती है, रिया मैम ने और मैंने। तो साक्षी बोलती है, रिया मैम
हाँ मैंने बता दिया था कल, और हम लोग जानना चाहते हैं कि तुम दोनों उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था। तो साक्षी बोलते ठीक है, पर स्वाति मैम को बुलाना सही रहेगा, वो कल की चीज़ें इतनी ज़्यादा थी, तो क्या अब सारी चीज़ें पूछना, सारी चीज़ें करना ज़रूरी है? मैं ही बता दूँगी ना। जो जो वो होती है, पूर्वी होती है, वो बोलती है कि देखो साक्षी, मैं जानती हूँ बच्चा, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो स्वाति मैम के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम चारों का मिलना ज़रूरी है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो स्वाति मैम बता सकती हैं, जो तुम नहीं बता सकती। तो फिर वो बोलते ठीक है, और फिर ऐसे ही ये लोग शाम को जैसे मिलने का प्लान बनाते हैं एक रेस्टोरेंट में। रिया मैम ने बुक कर लिया होता है, और रिया मैम जा चुकी होती हैं स्वाति मैम के घर पे। स्वाति मैम का हाल चाल लेती हैं, पूछती हैं, स्वाति मैम को बहुत टाइट से हग करती हैं और कहीं ना कहीं कुछ बातें करती हैं। तो वो बोलते हैं कि स्वाति, मुझे कुछ बात करनी है। स्वाति मैम उसकी तरफ देखती हैं, कहीं ना कहीं स्वाति मैम देख रही होती हैं कि रिया भी बहुत परेशान है, और रिया मैम भी देख रही होती हैं कि कहीं ना कहीं स्वाति मैम का मूड थोड़ा सा ठीक है, पहले से, कल की तरह नहीं है। तो वो बात करना सही समझती हैं और बोलती हैं कि देख स्वाति, मेरे दिमाग में और पूर्वी के दिमाग में कुछ आया है। तो स्वाति मैम देखती हैं और बोलती तुम दोनों मतलब क्या क्या सोच रहे हो? तो रिया मैम बोलती हैं तो ना मतलब अभी मतलब इस टाइम पे तो बिल्कुल मत, ये सारी चीज़ें मत कर। तो जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती हैं अच्छा, तो मतलब तुम मुझे छेड़ती हो, तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, और मैंने बोला तो इसका बहुत सारा मतलब है। तो रिया मैम बोलती है ठीक है ना, वो बाद में कर लेना, पहले मैं जो बोल रही हूँ सुन। स्वाति मैम बोलती है हाँ बोलो। फिर वो बताती हैं वो सारी चीज़ें कल की जो पूर्वी ने बताई होती है। तो स्वाति मैम बोलती हैं हाँ उसकी बात तो सही है, पर कुछ चीज़ें हैं जो तुम दोनों जानते हो, हम नहीं जानते, वो चीज़ हमें जाननी है, और हम मिल रहे हैं चारों लोग, तो तुझे चलना पड़ेगा। तो जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती हैं कि ठीक है चलते हैं। रिया मैम को लगा नहीं था कि वो इतनी आसानी से मान जाएंगी, तो वो बोलते हैं कि तू मान गई? स्वाति मैम बोलते हैं हाँ मान गई, इसमें क्या है, चलना ही तो। सारी चीज़ें अगर क्लियर नहीं करेंगे, हम समझेंगे नहीं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? और जिसने किया है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पनिशमेंट खाने वाला है, जो भी करने वाला है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसा ही हो रहा होता है। तो वो ये क्या करते हैं कि ये चारों लोग मतलब अपने अपने, साक्षी पूर्वी के साथ निकलती है स्कूटी के साथ, और रिया मैम तो वहीं थी, तो रिया मैम स्वाति मैम के साथ निकलती हैं स्कूटी पे, वो भी होती हैं। तो ये चारों लोग पहुंचते हैं वहाँ पे साक्षी और पूर्वी पहुंच चुके होते हैं और ऑर्डर भी कर चुके होते हैं। और रिया मैम स्वाति मैम जब आती हैं तो साक्षी बस स्वाति मैम की आंखों की तरफ देख रही होती है, जो कहीं ना कहीं कल रोने की वजह से थोड़ी सी स्वेल हो चुकी होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत रोया था। तो उसको कहीं ना कहीं कल की बातें याद आ रही होती है, और कहीं ना कहीं उसके सीने में फिर से दर्द हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, और उसे ये लग रहा होता है कि क्यों हुआ ऐसा। और वो बस ये ठान रही होती है कि जो भी है इसके पीछे, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर ये लोग मिलते हैं, कुछ बातें करते हैं। स्वाति मैम बहुत नॉर्मल से बात कर रही थी, तो कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि हाँ ठीक है पहले से। और वो साक्षी की तरफ देखती हैं और बोलती हैं तुम ठीक हो? साक्षी बोलती है मैं ठीक हूँ मैम, बस आप ठीक रहो। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं मुझे लगता है ये मेरी वजह से हो रही है। रिया मैम बोलती हैं कि ऐसा नहीं है साक्षी, तुम्हारी वजह से कैसे हो सकती है? तो साक्षी चीज़ें समझाती है, देखिए मैम, जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमसे ही जुड़ी है। अगर किसी को मतलब मुझसे नहीं दुश्मनी होती, स्वाति मैम से होती, तो वो स्वाति मैम की चीज़ों को इफ़ेक्ट करते ना, स्वाति मैम की कोई भी टीचिंग चीज़ों में एरिया में निकालता कमी, वो सारी चीज़ों में। उसको दुश्मनी कहीं ना कहीं हम दोनों से है, इसीलिए उसने हम दोनों की ही चीज़ को पॉइंट करा है। वो चाहता है कि हम दोनों ही इस स्कूल से बाहर हो जाएं, रस्टिकेट हो जाएं और इस स्कूल में ना रहें। तो हमें ऐसे ही इंसान को ढूंढना होगा जो ये चाहता हो कि स्वाति मैम भी ना रहे और मैं भी ना रहूं। तो ये ऐसे ही सोच रहा होता है। तो कहीं ना कहीं पूर्वी का माइंड तुरंत क्लिक करता है अंशिका। वो बोलती है अंशिका ही ज़रूर होगी इस सारी चीज़ों के पीछे, उसका तो दिमाग ही इस सारी चीज़ों में चलता है, वो तो वही ज़रूर होगी।
तो साक्षी उनकी तरफ देखती है और बोलती दी ज़रूरी थोड़ी है कि वही हो हर बार, कोई और भी तो हो सकता है। पूर्वी बोलते साक्षी तू हर बार उसको ना बचाया मत कर, ठीक है, मैं जानती हूँ कि वही है, ज़रूर वही है। साक्षी बोलती है कि ठीक है वही है, तो पहले हमें प्रूफ करने के लिए कुछ चीज़ भी तो होनी चाहिए कि वही है। हम कैसे बोल देंगे वहाँ पे जाके कि अंशिका है। पूर्वी बोलती है हाँ ये भी बात तो है। और फिर ऐसे ही सोच रहे होते हैं तो फिर वो बोलती हैं कि रिया मैम की पहले ये बताओ कि उस दिन हुआ क्या था। तो जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती हैं कि मैं बताती हूँ। तो वो कुछ कुछ कट पेस्ट तो करेंगी, रियलिटी में जो हुआ था वो थोड़ी बता देंगी। तो वो बोलती हैं कि मैं कुछ चीज़ें इसको बोल रही थी, ये सुन नहीं रही थी, तो मैंने इसको ये हुआ कि मैं इसको ये मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। मैंने इसका हाथ पकड़ा और रूम में मतलब एक क्लासरूम था वहाँ पे ले गई, क्योंकि बाहर ये मतलब जाने की कोशिश कर रही थी, फिर बात तो हो नहीं पाती, सुन नहीं रही थी ये चीज़ें। और वहाँ पे मैंने इसको बोला था कि तुम मेरी बात सुनो, और ये बार बार बाहर भागने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने इसका बस शोल्डर पकड़ा था और मैंने इससे कुछ बात कहने की कोशिश करी थी। और ये वही मोमेंट की पिक है उसी दिन की। तो जो रिया मैम होती है वो तो मतलब एकदम गौर से सुन रही होती है, पूरी तो बस नोट पॉइंट समझ रही होती है कि हाँ ऐसे हो गया। लेकिन रिया मैम भाई वो सीधे सीधे कैसे समझ जाए कि यही हुआ होगा। वो तो स्वाति मैम की तरफ देख रही होती है एकदम, वो कहते हैं ना छिड़काने वाली स्माइल। तो वो स्वाति मैम देखती हैं और बोलती हैं तो ना धीरे से ही बोलते हैं, तो ना ज़्यादा दिमाग मत चला, ठीक है, वही हुआ था जो मैंने बोला। रिया मैम बोलती किसे पता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, मुझे क्या पता कि तो बस बात करने के लिए वहाँ ले गई थी। तो रिया जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती हैं मैं बात करने के लिए ही ले गई थी और यही चीज़ें हुई थी। तो रिया मैम शांत हो जाती है फिर। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होती है तो ये हो रहा होता है ना कि रिया मैम बोलते हैं कि लेकिन वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा हो सकता है, था क्या। जो ये चीज़ बस स्वाति मैम को पता होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वाति मैम स्कूल में रहती चीज़ें करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक बार जैसे सीसीटीवी कैमरा की चीज़ें उन्होंने हैंडल करी थी तो उनको पता होगी। तो ये चीज़ इसी के लिए स्वाति मैम को बुलाया गया होता है। तो स्वाति मैम बोलती है हाँ वहाँ पे तो थी। तो जो वो होती है रिया मैम वो बोलते हैं तो पागल है क्या, जब तुझे पता था कि वहाँ पे कैमरा हो सकता है तो फिर तूने उसी जगह पे ऐसी जगह भी तो तू कर सकती थी जहाँ पे उस बात कर सकती थी जहाँ पे चीज़ें ना हो, तो ध्यान रख सकती थी ना। ये चीज़ें जानती है कि थोड़ा सा बात का लेके पतंगड़ बना है यहाँ पे बात का, और कुछ चीज़ें वैसी थी भी नहीं फिर भी। तो जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलते हैं हाँ ये मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, और कहीं ना कहीं मैंने ध्यान नहीं दिया। साक्षी बोलती है कोई बात नहीं मैम। और फिर यही सारी चीज़ें बात हो रही होती है, लेकिन अब तो सब कुछ पता चल गया होता है इन लोगों को कि क्या हुआ था एक्चुअल में, क्या चीज़ें थी। बट पता कैसे करे, प्रूफ कैसे करे कि उस दिन मतलब जो चीज़ें करी है अंशिका ने करी है, अगर अंशिका ने नहीं करी तो किसने करी है। ये चीज़ अभी इनके माइंड में चल रही होती है कि कैसे प्रूफ किया जाए, बहुत बार सोच रहे होते हैं। तो जो अंशिका की चीज़ें होती है वो तो फिर बाद में छोड़ते हैं। पूर्वी बोलती है कि अगर हम जानते हैं कि वो एडिटिंग है तो हम तो ये पता कर सकते हैं ना कि वो एडिट मतलब किया गया है या नहीं, वो मतलब एडिटिंग है या नहीं। तो जो रिया मैम होती हैं वो बोलती हैं ये कैसे पता कर सकते हैं, एडिट तो किया जा सकता है पर उसको पता कैसे करेंगे कि ये एडिट है या नहीं है। तो स्वाति मैम बोलती हैं हाँ पता किया जा सकता है, पूर्वी इज़ राइट, पता किया जा सकता है। मेरा एक फ्रेंड है, मैं पता करके बताती हूँ। और वो मतलब कॉल करती है उसको, एक दो बार कॉल करती है, वो नहीं उठाता, फिर कॉल करती है तो उठा लेता है। और वो बोलती है कि राघव मुझे कुछ चीज़ें मैं तुम्हें भेज रही हूँ, क्या तुम पता करके बता सकते हो कि ये एडिटिंग है या नहीं है, ये क्या चीज़ें हैं। और देखो जो मैं भेज रही हूँ उसको ज़्यादा माइंड मत करना, चीज़ें करी गई है बस, मैं तुम्हारा चीज़ों को मतलब ऑर्डर कर रही हूँ, तुम उस चीज़ को ज़्यादा मुझसे पूछना मत। तो वो समझ जाता है और कहीं ना कहीं वो ना एकदम से हैकर होता है, एडिटिंग का मास्टर होता है, तो उसी को भेजा होता है। कहीं ना कहीं वो स्वाति मैम का एक एज अ दोस्त भी होता है, चीज़ें भी होती है, कहीं ना कहीं स्वाति मैम ने कभी हेल्प की थी उसकी, तो वो इसीलिए उनके साथ होता है। तो फिर जब देखता है इस चीज़ को तो वो भी मतलब थोड़ा शॉक होता है, फिर वो सोचता है कि
सच उन्होंने बोला है कि कोई भी चीज़ पूछनी नहीं है। तो वो सब बैठे होते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि क्या पता चलता है, और कहीं न कहीं ये हो रहा होता है कि एडिट तो करा गया है, चीज़ें करा गया है, और ये प्रूफ हो जाए तो बस क्या ही बात है। और फिर उसके बाद वो चीज़ें वो बहुत देर तक करता है, और कहीं न कहीं अब तो आज की टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि अगर आप एडिट कर रहे हो तो उसको वापस से ये भी नॉर्मल भी कर सकते हो, बता भी सकते हो कि ये चीज़ हुई थी, और कहीं न कहीं चीज़ें ऐसे ही वो करता है, और फिर वो उसको जो नॉर्मल चीज़ थी वो भेज देता है, और जो एडिट था वो दोनों सैंपल, एक होता है ना कि दोनों को एक ही फाइल में, कि एक तरफ जो किस वाला सीन है, एक तरफ जो नॉर्मल सीन है, उसको करके ऐसे भेज देता है। तो जब इन लोगों के पास आता है तो जो स्वाति मैम होती हैं वो सबके पास शेयर करती हैं और बोलते हैं देखो ये चीज़ हुई थी, और इसे एडिट करके इन लोगों ने ये कर दिया। तो जब वो सब देखते हैं तो वो सच में शॉक होते हैं, क्योंकि वैसी कोई चीज़ थी नहीं, बहुत नॉर्मल सी लग रहा था कि वो बात कर रहे हैं कोई भी सीरियस टॉपिक पे, और ऐसे ही चीज़ था, और ऐसे ही होता है। तो अब इन लोगों का पारा हाई हो चुका होता है कि कहीं न कहीं कितना मतलब घटिया दिमाग किसने चलाया है, और इस चीज़ को इतना मतलब करने के लिए वो कोई ना कोई मास्टरमाइंड है जिसको बहुत अच्छे से एडिटिंग आती हो, जिसको मतलब ऐसा हो कि वो बहुत एडिटिंग करने में माहिर हो। क्योंकि वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि स्वाति ये चीज़ कोई भी आसानी से नहीं कर सकता, ये कोई बहुत ज़्यादा प्रो लेवल का मतलब इंसान है जो बहुत अच्छे से है एडिटिंग जानता है, बहुत अच्छे से उसको यूज़ करना जानता है, और बहुत सालों से मतलब कर रहा है, वो वही कर सकता है, ऐसी नॉर्मल किसी की बस की बात नहीं है ये। तो फिर वो ऐसी चीज़ें बोलता है तो सबके दिमाग में आता है कि ऐसा कौन हो सकता है। अंशिका के बारे में इन लोग को ये नहीं होता आइडिया कि वो एडिटिंग भी उसको आती है, क्योंकि कभी भी ऐसी चीज़ें वहाँ पे हुई नहीं होती, तो कैसे पता चलेगा। अब ये शक हो रहा होता है कि है कौन है जो मतलब चीज़ें कर सकता है। तो पूर्वी बोलते हैं कहीं हमारे कंप्यूटर टीचर तो नहीं, जो मतलब हमें कंप्यूटर क्लास सिखाते हैं, चीज़ें करते हैं। तो जो स्वाति मैम सोच रही होती हैं कि हो सकता है, क्या पता, हमें किसी पे भी शक करने का अभी कोई राइट नहीं बनता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम किसी को बोल सके कि वो ही है। क्योंकि ये सारी चीज़ें से तो अब बस हम ये साबित कर सकते हैं कि हाँ, हम जो हैं वो सही है, और वो जो चीज़ें एडिट करके दिखाई गई वो गलत है, लेकिन इससे हम ये नहीं पता कर सकते कि इसके पीछे है कौन। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो फिर अब ना क्या होता है कि अब समझ में नहीं आ रहा था किसी को कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो फिर साक्षी ये सबकी बातें सुन रही होती है, शांत होती है, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और कहीं ना कहीं उसका दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही वे में चल रहा होता है, समझ ही नहीं पा रही होती है कि क्या ही करे। फिर कहीं ना कहीं ये होता है ना कि उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है, और कहीं ना कहीं चीज़ें होती है कि अगर चीज़ों को पता होगी, चीज़ें होगी, तो फिर चीज़ें की जा सकती है। तो फिर ये होता है ना कि जो साक्षी उन चारों मतलब तीनों लोगों को कुछ बताती है, जिसकी वजह से सारे लोगों के फेस पे थोड़ी स्माइल आती है, और वो सोचते हैं कि हाँ, इससे तो बन सकती है बात और चीज़ें हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन साक्षी बोलती है रिस्क लेने में क्या जाता है, अगर हो गया तब तो बहुत बढ़िया है, और नहीं हुआ तो कोई ना कोई और आइडिया हम निकाल लेंगे। तो ऐसे ही आज का दिन ये लोग बहुत सारी बातें सोचने और चीज़ों में करने में कहीं ना कहीं कुछ लोग को पॉइंट करते हैं, जो उन लोगों के मतलब ऐसा है कि शक कर सकते हैं, तो उन लोगों को पॉइंट करते हैं, और ये होता है कि इन लोगों पे अब ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें की जाएगी जिसकी वजह से पता चल सके कि ये लोग ऐसी चीज़ें कर सकते हैं या नहीं। तो आगे का तो पता नहीं क्या ही होगा। और फिर ऐसी चीज़ें होती है। जो साक्षी होती है वो मतलब अब स्वाति मैम से नॉर्मल टॉक करती है, थोड़ी सी बातें कर रही होती है, क्योंकि जो रिया मैम होती है और पूर्वी होती है वो थोड़ा मतलब बाहर गए होते हैं आइसक्रीम लाने के लिए, क्योंकि आइसक्रीम थोड़ा सा बाहर आई मतलब होता है ना शॉप पे ऐसे मिलता है, लेकिन एक होता है ना बाहर पे मिलता है जो बेचने आते हैं, वो बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है बाहर से खाने का। तो वैसे ही वो लोग भी गए होते हैं और वहाँ से लेके आते हैं। तब तक ये लोग मतलब साक्षी पास चली गई होती है स्वाति मैम के पास, और जाके बात कर रही होती है और बोल रही होती है
स्वाति मैम आप ठीक है? स्वाति मैम उसकी तरफ देखती है और बोलती है मैं ठीक हूँ, कल के लिए थैंक यू, तुमने मुझे अच्छे से मतलब संभाला। तो साक्षी बोलती है अच्छा मतलब आप मुझे थैंक यू बोलेंगी मैम? तो स्वाति मैम बोलती हैं कि अच्छा तो मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ तुम्हारे लिए कि तुम मतलब थैंक यू तो ले नहीं रही, तो थैंक यू नहीं बोलूँ तो क्या करूँ? जो साक्षी होती है वो बोलते हैं कि नहीं थैंक यू तो मत बोलिए, लेकिन आप थैंक यू के बदले में कुछ खिला दीजिए। जो स्वाति मैम है वो हंसती हैं और बोलते हैं अच्छा बताओ क्या खाओगी? तो वो बोलती है कि जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं बता दूँगी, अभी तो मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, और जो खाने का मन था वो दिला ही रही है, तो कुछ भी नहीं है, जब मौका मिलेगा तब मैं बताऊँगी और आपको वो खिलाना पड़ेगा मुझे। स्वाति मैम बोलती है अच्छा ठीक है बाबा, जो तुम बोलोगे वो खिला दूँगी मैं, ठीक है। फिर साक्षी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बातें करके स्वाति मैम को थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश कर रही होती है, और स्वाति मैम भी समझ रही होती हैं, वो भी बहुत अच्छे से बात कर रही होती है। कहीं ना कहीं कल की चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल हो चुकी होती है, कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी शांत हो चुकी होती है, और इतनी सारी चीज़ें टॉक हुई होती है उस सारी चीज़ों में। अब तो कहीं ना कहीं बड़ा हंगामा होने वाला है, क्या होगा वो तो आगे ही जानेंगे। और ये लोग ऐसे ही बात करते हैं, तब तक रिया मैम और पूर्वी आ जाते हैं, और वो हाथ में दो आइसक्रीम लेके पकड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं यार तुम लोग ले लो ना, नहीं तो पिघल जाएगी, और वो जल्दी से दे देते हैं। तो फिर ऐसे ही आइसक्रीम खाते हैं, और फिर उसके बाद ये लोग मतलब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जो रिया मैम और स्वाति मैम होती हैं वो अपने घर, और जो पूर्वी होती है और साक्षी वो अपने घर। तो ऐसे ही ये लोग चले जाते हैं, और आज का दिन यहीं समाप्त हो जाता है। फिर अगली सुबह होती है, और ये लोग कहीं ना कहीं आज जंग के ऐलान के लिए तैयार होते हैं, और वो लोग मतलब दोनों चारों लोग अच्छे से तैयार हो जाते हैं और निकलते हैं स्कूल के लिए। इधर जो साक्षी और पूर्वी होते हैं वो निकलते हैं और पहुंचते हैं स्कूल के बाहर, और जो साक्षी होती है वो मतलब जाती है मतलब प्रिंसिपल मैम के पास, और प्रिंसिपल मैम को कुछ बातें बोलती है और कुछ चीज़ें करती है, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो होती है वो दिखा देती है, पर उनसे कुछ ना कहने की बोलते हैं कि आप किसी को ये सारी चीज़ें बताएंगी नहीं कि आपको पता है, आप अभी भी वही चीज़ें एक्टिंग करेंगी कि हाँ यही सारी चीज़ें और आप सारी चीज़ों को कर रही हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल मैम भी समझ जाती हैं, और वो भी ये देख रहे होते हैं कि क्या कौन है इसके पीछे और कौन किसने इतनी घटिया हरकत करी है। और फिर उसके बाद साक्षी पूर्वी के पास आती है, पूर्वी बोलती है हो गया? पूर्वी जो साक्षी होती है वो बोलती है हो गया, अब तो आज तमाशा देखना है कि है कौन इसके पीछे, और मुझे तो उसे पर्सनली बहुत अच्छे से मुलाकात करनी है। स्वाति मैम आती हैं और रिया मैम भी आती हैं, और वो मतलब कुछ बात नहीं करते, वो फेस पे ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत परेशान है, और स्वाति मैम भी बहुत परेशान है, वो अपनी चीज़ों से दुखी हैं, बल्कि है होती नहीं है, वो प्रिटेंड कर रही होती हैं, और वो चारों आपस में कोई बात नहीं कर रहे होते। और ऐसे ही वो चली जाती हैं स्टाफ रूम में जब स्वाति मैम को सब देखते हैं तो फिर से वही बातें स्टार्ट हो जाती हैं कि ये फिर उठा के चली आई, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये पता नहीं कि वो वापस चली आती हैं, इनमें पता नहीं क्या हो जाता है, इनको तो अब स्कूल छोड़ देना चाहिए, ये क्यों पढ़ा रही हैं। और प्रिंसिपल मैम का भी समझ नहीं आ रहा। प्रिंसिपल मैम आती हैं और बोलती हैं स्वाति तुम्हें मैं कल भर का टाइम दे रही हूँ, तुम स्कूल छोड़ दो वरना मैं तुम्हें अच्छे से यहाँ से निकाल दूँगी, और ऐसी बातें बोलती हैं और बहुत ज़्यादा बोलती है, फिर वहाँ से चली जाती हैं। ये सब बोलने के लिए साक्षी ने बोला होता है कहीं ना कहीं, और सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब ये लोग तो पता नहीं क्या धमाका करने वाले हैं। और फिर जो स्वाति मैम होती हैं वो मतलब सारी बातें सुनती हैं, और उन्हें पता होता है कि ये सारी बातें उनको पता होती है कि किसने बुलवाई है, तो वो उस बातों को बुरा नहीं मानती, और उनको पता होता है अब तो प्लान का हिस्सा हो रहा होता है जो सारी चीज़ें हो रही होती है अब तो। और फिर ऐसे ही चीज़ें हो रही होती हैं, ये लोग नॉर्मली जैसे पढ़ाते हैं चीज़ें करते हैं वैसे ही स्टार्ट हो जाती है, प्रेयर्स होते हैं और पढ़ाना स्टार्ट। तो सारे बच्चे भी कुछ कुछ बोल रहे होते हैं, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, स्वाति मैम चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करती है, संभालती है, और वैसे ही पढ़ा रही होती हैं। और कुछ कुछ चीज़ें जो बच्चे ऐसे बोल रहे होते हैं कि हमें नहीं पढ़ना, हमें सारी चीज़ें नहीं करनी,
लेकिन जो साक्षी होती है वो जब वो उनके क्लास में होती हैं तो अंशिका ने भड़का रखा होता है, तो बोल रहे होते हैं सारे। तो साक्षी बोलती है कि तुम लोग को ज़्यादा चुल नहीं बच रही कहीं, अगर तुम लोगों को पढ़ना ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है स्कूल आने का, है ना। तो सारे बच्चे बोलने लगते हैं कि हाँ तुम तो उनका साथ दोगी ना, तुम तो ऐसी हरकतें करती हो, चीज़ें करती हो। साक्षी बोलती है हाँ मैं तो ऐसी हरकतें करती हूँ, ठीक है माना, पर तुम लोग भी ऐसी हरकतें करते हो जो पढ़ नहीं रहे हो। हाँ, तो सारे बच्चे चुप हो जाते हैं और फिर वो मतलब पढ़ते हैं जो भी स्वाति मैम पढ़ाती है। अंशिका देख रहे होते हैं सारी चीज़ें, कहीं ना कहीं जो स्वाति मैम की हालत होती है और साक्षी की हालत थोड़ा सा ऐसा शो करा रहे होते हैं कि हाँ बहुत डिप्रेस में है, सारी चीज़ों का उनको ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा है और ऐसे दिखा रहे होते हैं। और अंशिका तो बहुत दिल खुश हो रही होती है, शो तो नहीं कर रही होती बट खुश बहुत होती है कि हाँ चलो इतनी सारी चीज़ें हो रही है और सब बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो फिर क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें साक्षी को मतलब ये हो रहा होता है कि अब तो कुछ चीज़ें करने का वक्त आ रहा है, देखते हैं बेटा कौन हो तुम और किसने इतनी हिम्मत करी कि मुझसे पंगा ले। और फिर वो जाती है क्योंकि अब 4th लेक्चर होता है, तो 4th लेक्चर मैम से बोल के जाती है कि मैं थोड़ा सा पानी पी के आती हूँ मैम। तो पायल मैम कुछ नहीं बोलते, वो चली जाती है। तो वो पानी पीने नहीं जाती है, वो जाती है प्रिंसिपल रूम में जहाँ पे CCTV कैमरा लगा होता है। तो वहाँ पे वो ढूंढने की कोशिश करती है क्योंकि पता तो करना था उसे कि है कौन, और कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें प्लान कर रही है, जो करने की कोशिश कर रही है, तो वो अप्लाई भी तो उसी हिसाब से करेगी। तो वो CCTV कैमरा ओपन करती है और उसको मतलब अच्छे से देख रही होती है, पीछे जो उस दिन की होती है और सारी चीज़ें देख रही होती है। तो ये होता है ना कि वहाँ पे कोई भी चीज़ें नहीं शो हुई होती है, ऐसी चीज़ें कि कोई भी चीज़ की जा सके और सारी चीज़ें, तो शक करने वाली चीज़ कुछ थी ही नहीं, उसको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन वो कुछ करती है मतलब उसमें, और वो कुछ करने के बाद वहाँ से चली जाती है। वो क्या करती है वो तो वही जाने। और फिर उसके बाद वो जाती है क्लास में और फिर अपने आराम से बैठ के पढ़ने लग जाती है और सारी चीज़ें कर रही होती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि सारी चीज़ें हो कैसे सकती है, कि अगर कौन है जो इतना स्मार्ट है कि CCTV कैमरा के नज़र से बच के भी सारी चीज़ें कर सके। हाँ, तो अब तो कल ही जानेंगे कि ये लोग क्या करने वाले हैं, साक्षी के दिमाग में क्या धमाकेदार चल रहा है और वो किस तरह से पनिशमेंट देने वाली है जो भी है इंसान इसके पीछे। और कुछ तगड़ा ही होने वाला है, तो बने रहिए इस स्टोरी के साथ और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।